गाइस एंड वेलकम बैक टू सीरियल। तो इस वीडियो में बात करने वाले काटल आंसर्स की 24 जून के एपिसोड के बारे में। तो इन दी स्टार्टिंग जो अग्नि के मामा होते हैं 4-5, वो अग्नि को मार रहे थे और अग्नि बोलता है तुम इंस्पेक्टर वालों को मार रहे हो मामा, देख लेना ये तुम्हें महंगा पड़ जाएगा। मैंने तो मेरे को इतनी बार मारा, मैंने तुम्हें छोड़ दिया बट इस बार नहीं छोड़ूंगा। तो बाद में जो सबसे बड़े वाले मामा होते हैं अग्नि को, वो बोलते हैं कि अग्नि अगर हमने तुझे छोड़ दिया ना तो तेरी माँ मतलब हमारी जीजी हमें नहीं छोड़ेगी। और फिर वहीं पे जो कोमल देवी होती है वो आती है और बोलती है कि मेरे लाल को ऐसे क्यों लटका रखा है तुमने, मेरे आंखों का टुकड़ा है ये तो बाद में फिर वो सारे अग्नि को मारना बंद करते हैं वहाँ पे। और फिर जो कोमल देवी बोलती है मैंने मारने के लिए बंद किया है, उतारना नहीं है, इसको यहीं पर रखा है रखो। ओके, फिर वो अग्नि को उतार रहे होते हैं तो फिर वो ये बोलती है कि इसे उतारना नहीं है, सजा तो इसे पूरी मिलनी चाहिए ना, इंस्पेक्टर छोड़ा है मेरा और इसने अपने आप लड़की देख भी ली। मैंने तेरे को इतनी लड़कियां दिखाई पर तूने उस सबको रिजेक्ट कर दिया, और जब तूने अपने आप लड़की देखी तो उसको सेलेक्ट भी कर लिया, घर वालों से बात भी कर ली, और आज जब वो मुझसे मिलने आ रहे तब तो मुझे आके बता रहा है, पहले नहीं बता सकता था। तो बाद में फिर जो अग्नि वो बोलते हैं मम्मी माँ मुझे टाइम ही नहीं मिला था, मैं तुम्हें बता देता, जैसे ही मुझे टाइम मिला माँ मैं तुम्हें बताने आ गया यहाँ पे। तो फिर जो अग्नि की मम्मी होती है वो बोलती है चल ठीक है ये बता कि अब उस लड़की को घर का काम काज आता है, कभी खाना वाना खाया उसका हाथ का। तो फिर जो अग्नि है वो कुछ बोलता नहीं, और बाद में फिर जो मामा जी होते हैं उसके पीछे ज़ोर से मारते हैं। फिर अग्नि बोलते हैं हाँ मम्मी बताता हूँ। और यहीं पे हमें नेक्स्ट सीन में गरिमा, सुशीला और उनके जो घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक कार में बैठे होते हैं, और वो जो गरिमा है वो मतलब जो सुशीला है वो गरिमा के मजे ले रही होती है। बोलती है बहन तू तो बहुत लाल पीली हो रही है, बड़ी जल्दी हो रही है तुझे उस घर की बहू बनने की। तो बाद में फिर जो चाची जी वो बोलती है हाँ बेटा हाँ सुशीला इसकी सास ही इतनी अच्छी है तो जल्दी तो होगी इसको। तो बाद में फिर जो पुत्तू है वो बोलते हैं मम्मी और बताओ ना गरिमा दीदी के ससुराल के बारे में। तो बाद में फिर जो है उनको चंचल बताती है कि वो बहुत ज़्यादा स्वीट लेडी है, उनकी जैसी सास अगर गरिमा को मिलती है ना तो गरिमा के लिए तो मज़े ही बन जाने हैं। तो फिर अग्नि की मम्मी नेक्स्ट सीन में अग्नि की मम्मी और अग्नि दिखाया जाता है। तो अग्नि की मम्मी बोलती है कि मतलब हमारे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, घर में इतनी सारी गायें हैं, इतना बड़ा खेत है, 4-5 भैंसें हैं, चाय के मतलब सास के पैर दबाओ, पति को चाय का प्याला पकड़ाओ, ये सब काम का काम है जो बाहर जाके उसको झंडे गाड़ना है। तो बाद में फिर वो जो मामा जी है वो अग्नि के फिर से पीछे मारते हैं। तो बाद में जो अग्नि है वो फिर जो अग्नि की मम्मी होती है वो बोलती है कि चल ठीक है अब बता क्या काम करती है, वो डॉक्टर है। तो बाद में अग्नि बोलता है नहीं माँ, वो अग्नि ना इतना ही बोलता है अपने मुँह से, वो ना ही बोलने वाला था, फिर भी वो ना ही नहीं बोलता है, बोलता है टीचर है मम्मा टीचर। और अच्छा ही है ना, वो अपनी पन्वी को पढ़ाएगी, सॉरी पवनी को पढ़ाएगी तो वो क्लास में टॉप हो जाएगी। और वैसे भी अच्छा ही है ना, शादी के मतलब शादी मतलब ये काम तो काम ही आएगा उसके। तो गाइज़ अब आप सोचोगे ये पवनी कौन है, तो ये जो पवनी है वो अग्नि की बहन है, और जो अग्नि की मम्मी है उनकी बेटी है। मीन्स ये एक न्यू कैरेक्टर है, और ये जो न्यू कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं पुत्तू से रिलेटेड है, मतलब वो पुत्तू का पार्टनर बनने वाली है इन द फ्यूचर। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर ये सुन के जो उसकी मम्मी है अग्नि की वो उसे बोलती है नीचे उतारने का अग्नि को, फिर अग्नि को वो नीचे उतारते हैं। तो बाद में जो अग्नि है उन्हें कन्विंस करता है गरिमा से और उसकी फैमिली से मिलने के लिए, बोलता है माँ एक बार मिल लो ना उनसे प्लीज़, वो आपकी आंखों के रास्ते के थ्रू सीधा आपके दिल में बैठ जाएगी मेरी गरिमा जी। तो फिर जो अग्नि है वो बोलता है कतई सुपरमैन है मेरी गरिमा जी, वो मतलब पापा जी के सामने तो ऐसे नज़रें झुका के रखती है दोनों बहनें, तो फिर आपके सामने भी तो यही करेगी ना, वो आपके सामने भी नज़रें झुका के रखेगी और घर का बाहर का सारा काम कर लेती है मेरी गरिमा जी। तो फिर जो अग्नि है वो बोलता है माँ वैसे नौकरी तो फिर वैसे भी शादी के बाद छूट ही जाएगी, वैसे भी शादी के बाद ये सब काम होते नहीं है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर ये सब नहीं कर पाएगी वैसे भी वो। तो बाद में फिर जो अग्नि की मम्मी होती है वो उसके सर पे मारती है और बोलती है लगता है उस छुरी ने तेरे पे तो पूरा काला जादू कर दिया है, ठीक है पर वो देखते हैं वो कोमल देवी के टेस्ट में पास होती है और नहीं, या फिर नहीं होती, और वैसे भी नौकरी तो कोमल देवी ज़रूर छुड़ाई देगी। नेक्स्ट सीन में वो सारे गरिमा के घर अग्नि के घर के पास पहुंच जाते हैं, और फिर कार से सबसे पहले पुत्तू उतरता है, फिर वो मतलब वहाँ पे एक रंगोली बना रखी होती है, और फिर पुत्तू उसके ऊपर से जम करके अग्नि के गले लग जाता है। और फिर वहीं पे जो धर्मपाल जी ऐसे शिवपाल जी वो सारे मतलब उसके रंगोली के ऊपर से जंप करके निकल जाते हैं, और सुशीला भी जो है वो इसके ऊपर से जंप करके निकलती है, वो तो खतरनाक जंप करती है भाई साहब। तो बाद में उसको अग्नि की मम्मी वो बोलती है ना छोड़े इसको, तो मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती, देख कैसे छोड़ूंगे चलना कूदती फिर रही है ये। तो बाद में जो अग्नि वो बोलता है नहीं मम्मी ये तो उससे 4 मिनट छोटी है, ये तो साले साहिबा है मेरी। तो बाद में जो अग्नि मम्मी बोलती है ठीक है इससे 4 मिनट बड़ी बहन को भी देख लेंगे। तो बाद में फिर गरिमा वहाँ से बाहर आती है, तो फिर जो अग्नि की मम्मी है वो अग्नि को बोलती है छोरी तो सुंदर है वैसे, पर अब देखते हैं ये पहले टेस्ट में पास होती है या फिर नहीं। तो बाद में फिर फिर गरिमा वहाँ पे आती है और बोलती है क्या मस्त रंगोली आंटी आपने बनाई है। तो बाद में गरिमा वहाँ पे आती है और बोलती है क्या मस्त रंगोली आंटी जी आपने बनाई। तो बाद में जो अग्नि मम्मी होती है वो बोलती है कि हाँ मैंने बनाई, अभी तक घर की बहू नहीं आई ना इसीलिए। तो बाद में फिर पुत्तू उसकी फ़ोटो खींचता है, और गरिमा बोलती है पुत्तू उसकी फ़ोटो खींच ले ताकि हम घर पे जाके सेम टू सेम ऐसी रंगोली बना सकें। तो फिर गरिमा को वहाँ से
मतलब जाने की जगह नहीं मिलती है, तो फिर मतलब उसे एक छोटा सा होल होता है वहाँ पे, तो गरिमा उसके ऊपर पैर दे के वहाँ से चली जाती है। वो गरिमा है जंप नहीं करती है जैसे बाकी सब करते हैं। तो बाद में फिर कोमल देवी बोलती है पहले टेस्ट में तो छोरी पास हो गई, और फिर वो सब अंदर चले जाते हैं। तो फिर चाची जी अंदर जा रही होती है, तो फिर अग्नि उसे बोलता है कि चाची जी प्लीज़ आप अंदर संभाल लेना, आप जो बोलोगे मैं वो कर दूँगा। तो बाद में फिर जो चाची जी बोलती है जो बोलोगे वो कर दूँगा। तो बाद में फिर जो अग्नि वो बोलता है हाँ। तो बाद में फिर जो चाची जी वो भी बोलती थी हाँ इंस्पेक्टर साहब आप चिंता मत करो, अंदर मैं सब संभाल लूँगी। तो फिर अंदर सारे बैठ जाते हैं, और फिर वो चंचल सुशीला को बोलती है तो वहाँ बैठ वहाँ पर। ओके, फिर वो सारे बैठ जाते हैं। फिर जो चाची जी वो बोलती है सच कहो ना बहन जी, तो फिर ये मेरी भतीजियाँ नहीं है, बेटियाँ जो सी है, और मेरे को तो रात में भी इनका ख्याल रखते हैं ना सपने में, तो फिर भी मैं उठ जाती हूँ, और इसलिए तो मैं पहले आपसे मिलने आ गई थी कि देख लेती हूँ मेरी बेटी का ससुराल कैसे होने वाला है, मुझे इनकी बहुत चिंता है सच में। तो फिर जो सुशीला है वो बोलती है चाची जी को आज हमारे चाहते कुछ चिंता नहीं हो रही है क्या। तो बाद में गरिमा जो है वो बोलती है कि होने देना, देखो क्या दिक्कत है, पहली बार तो कोई सही बात बोल रही है चाची। तो बाद में जो कोमल देवी बोलती है बात तो ठीक कह रही है आप, पर मुझे आपकी जो जासूसी है ना वो पसंद नहीं आई, पर अगर आपकी जगह मैं होती ना मेरी पन्वी के लिए तो मैं भी यही करती। फिर सारे हंसने लग जाते हैं, और बाद में धर्मपाल जी पूछते हैं तो वैसे है कहाँ आपकी बेटी पन्वी। तो बाद में जो अग्नि है वो बोलता है वैसे तो अभी वो अपनी स्टडी कैंप के लिए बाहर गई हुई है, बट ये रही उसकी फ़ोटो। तो बाद में वो फ़ोटो को देखते पुत तो बहुत खुश होता है, और ऐसे शाहरुख खान की तरह हाथ फैलाने लग जाता है। तो फिर जो सुशीला है उसे बोलती है बट फिर वो पुत तो नीचे बैठ जाता है। मतलब इसका जो पुत से कुछ ना कुछ कनेक्शन होने वाला है, ये पुत की पार्टनर बनने वाली है इन दी फ्यूचर। बट इन दी फर्स्ट आप देखना चाहते हो गरिमा सुशीला का फ्यूचर क्या होने वाला है, मतलब सुशीला की शादी किससे होने वाली है। तो डॉक्टर प्रमोद से तो नहीं हो रही है, तो फिर किससे हो रही है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। उसी के साथ साथ पारस और जो है शो को क्यों छोड़ रहे हैं उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। विद दैट मैंने एक वीडियो बना रखा है कि काटला एंड सन्स की टीआरपी को कैसे इंक्रीज़ करें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा लिंक हो जाएंगे। तो अब चलिए अब आगे की स्टोरी देख लेते हैं क्या होती है। तो बाद में कोमल देवी धर्मपाल जी से पूछती है भाई साहब क्या मंगाऊँ आपके लिए, चाय कॉफ़ी ठंडा, या फिर दूध में इलायची डाल दूँ, या फिर लस्सी। तो बाद में जो धर्मपाल जी होते हैं वो बोलते हैं कुछ नहीं, वैसे भी हम छोरियों के घर के इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बाद में जो सुशीला वो बोलती है क्या यार पापा ने फिर से चालू कर दिया छोरियों वाला, क्यों छोरे वाले मिनट नहीं होते क्या, इंसान नहीं होते क्या वो। तो बाद में जो कोमल देवी होती है वो बोलती है पर मैं तो पुरानी वाली सासू जैसी नहीं हूँ धर्मपाल, मतलब भाई साहब। वो बोलती है जैसे पुराने ज़माने में सासुएँ मतलब बहू को बिना पूजा के रसोई में नहीं घुसने देती ना, मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। आज तो आपको चाय आपकी बेटी की हाथों की मिलेगी, वो भी यहीं पे। वो क्या है ना पन्वी नहीं है ना अभी आप, वो होती तो वो भी बना देती, पर अभी गरिमा बना देगी, यहाँ पे बना देगी ना बेटा। तो बाद में जो चाची जी वो बोलती है हाँ गरिमा के हाथ की चाय तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, गरिमा इतनी अच्छी चाय बनाती है क्या बताऊँ मैं आपको। पर गाइज इस सीन से पहले एक और सीन आता है जो मैं बताना भूल गई, सॉरी फॉर दैट, वो भी बता देती हूँ। तो बाद में जो धर्मपाल जी है वो अग्नि की मम्मी से बोलते हैं कि आपको अग्नि ने मतलब गरिमा के काम के बारे में तो बता दिया ना। तो बाद में जो अग्नि वो बोलता है हाँ धर्मपाल जी बता दिया है मैंने, मतलब वो अग्नि अपनी मम्मी को कुछ बोलने नहीं देता है, बोलते हैं हाँ धर्मपाल जी मैंने सब कुछ बता दिया। तो बाद में जो धर्मपाल जी वो बोलते हैं आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना इससे। तो बाद में जो अग्नि की मम्मी वो बोलती है अगर मैं अपने मन की बात बताऊँ ना आपको, तो मुझे तो है ना छोरियों के बाहर जाने से भी एतराज़ है, क्या करेगी वो वहाँ जाके। पर जो अग्नि है उसने बोला कि जो मेरी गरिमा जी है वो दोनों काम संभाल लेती है, बाहर वाला भी और अंदर वाला भी। तो फिर मैंने बोला कि मैंने सोचा कि फिर क्या दिक्कत है, मेरे को तो बस अंदर वाला काम कराना था, वो हो रहा है, तो फिर मुझे इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो बाद में गरिमा फिर से पूछती है आंटी जी आपको सच में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बाद में जो चाची जी वो बोलती है हाँ बेटा इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो बड़े बात कर ली तो फिर तो क्यों दिक्कत कर रही है, सवाल ही गलत हो गया अब तो तेरा। तो फिर सुशीला वो मतलब सुशीला को थोड़ा डाउट हो जाता है, मतलब सुशीला सोचती है कि शायद इनको पता नहीं है कि गरिमा मतलब नाई है। तो फिर सुशीला से बोलती है कि बेटा आपको पता है मेरी बहन के हाथ में ना कैंची, तो वो क्या इतना ही बोलती है। तब तक जो चाची जी वो बोलती है हाँ बेटा मैं समझ गई, गरिमा के हाथ में चाय बहुत अच्छी लगती है, और गरिमा चाय क्या स्वादिष्ट बनाती है, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। ठीक है, तो ये सब वो होता है वहाँ पे। और फिर नेक्स्ट सीन जो भी मैंने आपको बताया वही होता है, जो चाय वाला जो अग्नि की मम्मी उसे बोलती है गरिमा को चाय बनाने का। ठीक है, तो फिर गरिमा मन में बोलती है कि ये मुझे सच में चाय बनाने का बोल रही है या फिर मुझे ऐसी पुराने ज़माने की बातें बता रही है चाय बनाने का बोल के। तो बाद में फिर वो बोलती है गरिमा को चाय बनाने का फाइनल। तो फिर गरिमा चाय बनाने का बोलती है, सॉरी गरिमा को वो कुछ बोलती नहीं है, बट गरिमा खुद से बोलती है तो आंटी जी मैं तो आपको यहाँ पर आज चाय पिला के ही जाऊँगी। तो बाद में उनसे पूछती है कोमल देवी से कि चाय कहाँ मतलब किचन कहाँ पे है। तो बाद में जो अग्नि है वो बताने जा ही रहा होता है कि किचन कहाँ पे, तब तक जो है
जो कोमल देवी वो बोलती है ठीक है मैं भी साथ में आ जाती हूँ, तुम्हें बता दूँगी, कंपनी भी दे दूँगी तुम दोनों को थोड़ी बहुत। तो बाद में जैसे ही वो उठ रही है वो ऐसे नाटक करती है जैसे उनके घुटनों में दर्द हो रहा है। तो बाद में अग्नि वहाँ पे बैठ जाता है और फिर गरिमा बोलती है अग्नि तुम अपनी मम्मी के पास रहो, मैं चाय बना लेती हूँ। तो बाद में फिर जो गरिमा है वो अंदर चली जाती है और यहाँ पे आज का एपिसोड फिनिश हो जाता है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड वो जो 3 वीडियो के मैंने आपको लिंक बताई उन्हें भी जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। बाय बाय।